तत्काल में मुख्यमंत्री है, उनसे प्रार्थना करते हैं कि पूरी यादव समाज इस बीजेपी के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। जितना हमारा प्रतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश बिहार में, उससे आधे से पौना तो मध्य प्रदेश में यादव समाज की संख्या है। वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, लेकिन यादवों को अवहेलना करी जाती है हमेशा के लिए। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। सभी राजनीतिक दल युवा, किसान, महिलाओं के साथ सभी जाति वर्गों को भी साधने के प्रयास में जुटे हैं और सबसे ज़्यादा सियासत के केंद्र बिंदु में कहे या फिर एक ऐसा वर्ग जिसके इर्द गिर्द सियासत घूम रही है, वो है यादव समाज। चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, यादव समाज को लेकर खासा फोकस किया जा रहा है। तो भोपाल के यादव समाज के लोग इस लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? अभी हम भोपाल के बरखेड़ी क्षेत्र में हैं, यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर में है और यादव समाज से जुड़े लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इस लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं और उनके सामने क्या कुछ मुद्दे हैं जिसे देखकर वो वोट करेंगे। लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय बाकी है। राजनीतिक दल के लोग भी लोगों तक पहुँच रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। जो वर्ग हैं वो भी अपनी मांगों को, मुद्दों को राजनीतिक दलों के सामने रख रहे हैं। जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे आपके सामने और क्या सोचता है इस बार लोकसभा चुनाव पे यादव समाज? देखिए, यादव समाज हमेशा से ही राष्ट्र की ओर रहा है, धर्म की ओर रहा है। हमारे वंशज श्री कृष्ण जी की जो श्री कृष्ण जी हैं, अभी वर्तमान में हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देखते हैं तो उन्होंने धर्म के नाम पर बनारस में भगवान श्री शिव जी के मंदिर की पट खुलवाए। वहाँ पर आज हमारी भगवान की पूजा हो रही है। 500 वर्षों से अटका हुआ हमारा भगवान श्री राम लला जी का मंदिर, उन्होंने बहुत ही आसानी से उस मुद्दे को सुलझाया और आज भव्य राम मंदिर बनने को तैयार है और बन चुका है और लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और हम भी मंदिर जब बना था तो हम सारे लोग उसको दर्शन करने गए थे। और अब यादव समाज के भगवान, हमारे वंशज, हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण लला जी, अब आज मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर बचा है। तो हमारी पूरी आस्था है और हमारा पूरा आग्रह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे जैसे ही प्रधानमंत्री बने और हम मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर, लोकसभा में मंदिर का मुद्दा खासा रहेगा। मंदिर का मुद्दा यादव समाज चाहती है कि इस मंदिर का निर्माण हो सके। आप कैसे देखते हैं इस बार, आप तो समाज के अध्यक्ष भी हैं, कि यादव समाज के सामने क्या मुख्य मुद्दे हैं? जब वोट करने जाएंगे तो ये मुद्दे आपके सामने रहेंगे। यादव समाज के प्रमुख मुद्दे ये हैं कि हमारी कुछ मांगे हैं जो हमारे मंदिर के लिए, धर्मशाला के लिए ज़मीन शिवराज सिंह चौहान ने जो हमारे मंच से घोषणा की थी, हमारे मोहन सिंह यादव जो आज तत्काल में मुख्यमंत्री है, उनसे प्रार्थना करते हैं कि पूरी यादव समाज इस बीजेपी के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और आगे चलकर हमको जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी ज़मीन की, वो हमें ज़मीन देने की प्रदान करें। और हम सब वचनबद्ध हैं कि आप पूरी समाज आपकी इसी पार्टी के साथ रहेगी, सहयोग करेगी। और भी लोग हैं यहाँ पर। दादा, कैसे देखते हैं आपकी, जब चुनाव का समय है, आप तो बुजुर्ग भी हैं, कि क्या कुछ और मुद्दे हैं इस बार प्रदेश के? आपकी नज़र में क्या मुद्दे हैं दादा? क्या कुछ और मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? समाज का तो मसला जो है, हमेशा समाज जो है बढ़ चढ़ कर भाग लिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन जितना हमारा प्रतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश बिहार में, उससे आधे से पौना तो मध्य प्रदेश में यादव समाज की संख्या है। उस आधार पर हम लोगों को आज तक लोकसभा में ना तो भाजपा ने ना कांग्रेस ने कभी कोई प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया। वो विधायक भी अपनी जो दम पर, जैसे कृष्णा गौर जी हैं, वो अपनी दम पर बनी है। आज डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की पहल पर, उनकी मजबूरी समझ लो या उनकी कालत थी। वो भी ये पार्टियां जानती हैं कि हमारा पिछड़े वर्गों में यादव समाज का प्रतिनिधित्व कितना है, उस हिसाब से उन्होंने मुख्यमंत्री को बनाया है। और वो ये कहीं ना कहीं समझते हैं कि यादव समाज की अवहेलना हुई है, तो उसका आज प्रत्यक्ष रूप से हम डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री के रूप में हम देख रहे हैं। लेकिन भविष्य में राजनीतिक जब भी होगी तो हमारा पक्ष जो रहेगा वो यादव समाज का होना चाहिए। प्रतिनिधित्व करने की क्षमता यादव समाज में है। पिछड़ा राजनीतिक दल जो है वो यादव समाज को खासा साधने में जुटा हुआ है। जैसे मुख्यमंत्री यादव समाज से बने तो कांग्रेस ने जो है राज्यसभा सांसद यादव समाज से अशोक सिंह को पहुंचाया, वैसे ही यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी अभी मितेंद्र दर्शन सिंह यादव को बनाया। तो लगता नहीं है कि यादव को साथ लेने की एक बड़ी वो चल रही है राजनीतिक दल
केवल चुनाव के टाइम चाहे वो कोई भी दल हो, उनको यादव समाज की जब बहुमत और बहुल क्षेत्र जब दिखाई देता है तो यादव समाज के लोगों को तत्काल पद देते हैं। जब उनको पद की गरिमा जब मेहनत करने का टाइम आता है तो उनको पद दे देते हैं, और जब उनको मलाई खाने का टाइम आता है, चाहे वो कांग्रेस और भाजपा हो, उनको हटाकर अपने आदमियों को सेट करती है। टोटल ब्राह्मण और कायस्तों का राज चल रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, लेकिन यादवों को अवहेलना करी जाती है हमेशा के लिए, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा रही हो। अरुण यादव को हटाया, एक बार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी थी उनकी प्रदेश अध्यक्ष पद से कांग्रेस ने, और फिर कांग्रेस ने उनके पिताजी को भी हटाया, सुभाष यादव को, इन चुनाव के 6 महीने पहले। अभी भी जो है यादव समाज को बनाया है यूथ कांग्रेस का, आप जो कह रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं ये है कि उनको मेहनत का समझ रखा है कि इनको गड्ढे खुदवाना है, फसल तैयार करना है, लेकिन जब काटने का समय आता है तो ये दोनों दल जो है अपनी हंसिया लेके खड़े हो जाते हैं और उनको पीछे ढकेल देते हैं। दादा, यादव समाज के लोगों को नेता बना देती है पार्टी, तो लगता है कि इस चुनाव में साथ मिल जाता है यादव समाज का? मिलता है साथ, तो मिलता जरूर है, मिलता है। अच्छा, पार्टी का बड़ा नेता बना दो तो यादव समाज के लोग वोट दे देते हैं उस पार्टी को? नहीं, अच्छा होगा तब देंगे उनको वोट। और वैसे हमारे समाज से जैसे है अच्छा आदमी अपने देख के तो उसको देंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा, अभी जैसे अन्य दल भी जो है वो खासा फोकस यादव समाज पर कर रहा है, तो इसका चुनाव में देखने को मिलेगा असर कि किस ओर जाएगा यादव समाज? जैसे भाजपा से देखा आपने मुख्यमंत्री मोहन यादव बनाए गए हैं, कांग्रेस की ओर से भी अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है, देख देख के बिल्कुल जातीय समीकरण साध रहे हैं दोनों दल। बीजेपी का कार्य देखते हुए और डॉक्टर मोहन यादव को जो प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री घोषित किया है, उससे हमारी समाज बड़े ही गौरवान्वित है, और हमारी समाज हमेशा ही बीजेपी सरकार के साथ रही है और साथ रहेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो यादव समाज के मेन मुद्दे हैं, अगर राजनीतिक दल उन मुद्दों की ओर जाते हैं तो फिर यादव समाज का क्या रुख रहेगा? नहीं, यादव समाज के लिए तो काम करती है कि प्रधानमंत्री की नहीं होता, वो सभी का होता है। एक अगर दृष्टि देखी जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत देश के लिए, जिसमें यादव भी निवास करता है, देश में करीबन 16% यादव है और लगभग ये 26 करोड़ संख्या होती है। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ ऐसे सारे राज्य हैं जिनमें यादव समाज निवास करती है, और भारतीय जनता पार्टी ने विरासत को लौटाने का जो काम किया है उसमें यादव समाज भी गौरवान्वित है। जैसे कि मान लीजिए पहले अयोध्या में, फैजाबाद में अयोध्या आता था, आज अयोध्या में फैजाबाद आता है। पहले इलाहाबाद नाम था, अब उसका नाम बदल के प्रयागराज किया, ये हमारे लिए गौरव की बात है। बाजू में हमारे एक स्टेशन था हबीबगंज नाम से, उसको रानी कमलावती स्टेशन का नाम दिया गया, ये हमारी अच्छी गौरव की बात है। हमारे यहाँ पे एक इस्लाम नगर हुआ करता था, उसको जगदीशपुर का नाम दिया। होशंगाबाद को नर्मदापुरम नाम दिया। ये जो विरासत हैं जो वापस लौट के उनका वो जा रहे हैं, ये भी हम कहीं यादव समाज ठीक है, अच्छी कि हम एक यादव समाज से बिलोंग करते हैं जो एक देश में बहुत बड़ी ताकत रखती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देंगे कि वो सारी समाजों को लेकर को संभाल के रखा है, संस्कृति को सहेजा। आप तो महिला भी हैं, तो महिला और यादव समाज क्या कुछ मुद्दे होंगे आपकी नज़र में, क्योंकि आप तो गृहिणी भी हैं, घर को भी संभालना है, किचन भी देखना है, और आपके सामने किस तरह? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकालों में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनकी जितनी भी योजनाएं हैं उनका केंद्र बिंदु हमारी महिलाएं रही हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का काम किया गया, तो महिलाओं के नाम पर दिया गया गैस कनेक्शन। आवास योजना की, पीएम आवास योजना की बात करें तो आवास योजना के अंतर्गत भी जो मकान बनाकर, पक्के मकान बनाकर दिए गए, वो महिलाओं के नाम पर दिए गए। और साथ ही जो शौचालय बनाए, उन शौचालयों का लाभ भी हमारे देश की 14 करोड़ महिलाओं को मिला है। वैसे तो शौचालय यदि हम बोलें तो घर में ही होते हैं और शौचालय होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा इनका फ़ायदा महिलाओं को ही होता है। साथ में कई ऐसी योजनाएं हैं, अगर हम नौकरियों की बात करें तो यहाँ महिलाओं को गर्भवती अवस्था में जो छुट्टी की व्यवस्था की गई बिना तनख्वाह काटे हुए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस के रखे थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन मुद्दों को हल कर महिलाओं को राहत पहुंचाने का काम किया है। और मैं यादव समाज और बात कर लेते हैं। अम्मा, आपने तो बहुत लंबा सफ़र देखा है, राजनीति भी आप बहुत करीब से देखती हैं,
क्या लगता है इस बार के लोकसभा के चुनाव में कैसे देख रहे हैं आप? एक महिला भी हैं, आधी आबादी है, आप क्या प्रतिनिधित्व? अब अच्छा लगता है, पहले से भी अच्छा चल रहा है। मोदी जी का सहयोग, हमको भी लाभ मिलता है 1000 रुपये देने का। हमारी बहुओं को भी गैस चूल्हा दिया था मोदी जी ने, गल्ला भी करते हैं वो। अच्छा है, आना चाहिए मोदी जी। राहुल गांधी की गारंटी चलेगी या फिर मोदी जी की गारंटी? मोदी की चलेगी, मोदी जी को ही आना चाहिए और चलेगी मोदी जी। आपको क्या लगता है जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके सामने? मुझे तो काफ़ी सारे रहते हैं, पर भाजपा ने जो किया है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी तक महिलाओं के लिए भी काफ़ी कुछ सोचा है। पक्के मकान दिए हैं, गैस चूल्हा दिया है, 1000 रुपये महीने के दिए हैं। यानी कि बहुत अच्छे सरकार है। इस बार फिर मोदी सरकार। अच्छा, आपको अच्छा मोदी सरकार आना चाहिए। अम्मा, जब यादव समाज की बात आती है तो यादव समाज को, जो यादव समाज क्या देखकर वोट करेगा इस बार? देख के करेंगे मोदी साहब को। मोदी को भी, उन्होंने सहारा दिया हम लोगों को, बना दिया, बहू बेटियों को सिलेंडर भी दिया है, घर की समस्या भी है, आगे बढ़ाया। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बाकी है, तो सबकी अपनी अपनी मांगें हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं, और जो राजनीतिक दल जिस वर्ग की मांगों को, समस्याओं को सुनेगा, जाहिर सी बात है कि वो उसका साथ भी देगा। वैसे यादव समाज की अपनी बातें देखा आपने कि किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, और उन्होंने बताया कि यादव समाज इस बार किस ओर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो समाज की बात करेगा, जो समाज को सम्मान देगा, समाज उसका साथ देगा। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।